ओम शांति। हमको जो समझ मिलती है ना, एक बार मिलती है सारे कल्प में। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। माना पूरे कल्प बुद्धू ना पता ये क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। चलो सत्युग त्रेता तो आप सुख देखते हो ना, द्वापर कलयुग में मैं कौन, कहाँ से आया। कलयुग में भी आपने ऐसे ही किया होगा, मेरा क्या, ऐसे ऐसे करते हैं। माना पूरे कल्प के अंदर एक बार तुम्हें ऐसा समझदार बनाते हैं। अब वो समझदारी या तो आप मनुष्य से देवता बनने में लगाओ, या जरूरत से ज्यादा अहंकारी बन जाते हैं। ऐसा भी होता है। फिर वही चीजें हम भगवान को ही सुनाते हैं, आपने तो ऐसा कहा था। अपना कहा सब भूल जाते हैं, उसका कहा उसे बार बार याद दिलाते हैं। मैं तो तुम्हें नई दुनिया में ले जाने आया हूं, उसके लिए पुरुषार्थ का पीरियड है। इसमें जितना जो पुरुषार्थ करे, विक्रम विनाश कर ले और अपने आगे के लिए जमा कर ले, और जो सिखाया जा रहा है वो धारण कर ले। बहुत सिंपल सी बात है। इसीलिए जब किसी पे कष्ट आता है तो उसे भगवान की याद तुरंत आती है, कि जितना सुख में नहीं आती है। इसीलिए ही कहा गया है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि भगवान की याद दुख में ही आती है। क्योंकि उसी ने सुख दिया होता है और बाकी सब दुख दे रहे होते हैं। ये एहसास भी, ये समझ भी हमको कल्प में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो ये जितनी समझानियां आपको मिल रही हैं, आप दे रहे हो, आप किसी को सुना रहे हो, ये ऑटोमेटिकली तो हुआ नहीं है। उन्होंने समझाया, उनके द्वारा हमें पता चला उनके बारे में, उनके द्वारा हमें पता चला सब चीजों के बारे में। जैसे हमने कहा ना, अभी आप क्या है कि जब ये ज्ञान मिलता है ना, अभी आप हर चीज को अगर प्रैक्टिकल समझने लगेंगे ना, हर चीज को, तो आप बुद्धिमान कहलाए जाएंगे और समझदार भी बनेंगे, नॉलेजफुल भी बनेंगे। हर कोई ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि शायद आपने सारी किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपने सार पढ़ा हुआ है। आप उस बिंदु के साथ जुड़े हो जिसके अंदर इतना सारा विस्तार है, लेकिन फिर भी वो समाया हुआ है। क्योंकि भगवान ने तो नहीं आपकी दुनिया देखी, लेकिन उसने आपको श्रेष्ठ दुनिया बना के देने के लिए श्रेष्ठ कर्म जरूर सिखाए। अब जब यहाँ पे चारों तरफ भ्रष्टाचार है, तो वहां पे ही श्रेष्ठाचारी बनकर रहना है। अब सब यही सोचते हैं कि जब भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचारी के साथ तो भ्रष्टाचारी रहना होता है, पर ऐसा तो नहीं रहना होता है। इसीलिए तो भगवान का साथ मिला है। गलत में अगर गलत ही रहोगे तो आपको कौन सही कहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बाबा समझाते, तब समझ में आता है। कितनी समझानी के साथ आप जब जीवन जीते हो, जब उस चीजों की धारणा करते हो, तो सही मायने में आप इस जीवन का महत्व समझते हो। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन वो कौन सा मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य तो लेता है 84 जन्म, लेकिन वो दुर्लभ वो वाला जन्म है जो परमात्मा के साथ रह के जिया जाता है। इसीलिए किसी किसी को नसीब होता है। ओके। ओम शांति।